Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. अच्छा जी, कैप 6 MFA की अगर हम बाइफिकेशन देखें फ्रॉम अ सिलेबस पर्सपेक्टिव या जो आपका करिकुलम है, तो वो बिजनेस मैनेजमेंट की जो थेरीज़ हैं, जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है, मैनेजरियल पार्ट है, उस मैनेजरियल पार्ट को दो सेक्शंस में डिवाइड करता है। एक एक्सटर्नल एनालिसिस और फिर इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में आपके तकरीबन 3-4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और कंपैरेटिव फोर्सेस है। इसके बाद इंटरनल एनालिसिस का अपने आप में एक पूरा चैप्टर है और फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ें, मज़ीद सेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस बात को कवर करेंगे कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बिजनेस पर्सपेक्टिव वाला एरिया है, उसके अंदर क्या क्या कवर हो रहा है। देखिए, आप अगर अपनी बुक को क्लोजली देखें तो आपकी बुक के इंडेक्स में शुरू में 2-3 चैप्टर्स हैं जो ये बात करते हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स, मुख्तलिफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कैसे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बात की है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इकोनॉमी की, सोशल कल्चर की, टेक्नोलॉजिकल एंगल की, सोशल एंगल की, इन्वायरमेंटल एंगल की, लीगल एंगल की, पॉलिटिकल एंगल की। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है, इकोनॉमी कैसे अफेक्ट करती है, लोगों की सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, लीगल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। हमने इस पूरी चीज़ को अपने लेक्चर्स के सीक्वेंस के अंदर पेस्टल एनालिसिस के अंदर कवर किया है। इस लेक्चर के बाद आपके पास एक लेक्चर मौजूद होगा पेस्टल एनालिसिस के नाम से, जिसके अंदर इन 2-3 चैप्टर्स का निचोड़ कंप्लीटली मौजूद है और फिर उसके बाद वो सवालात मौजूद हैं, वो क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। आपके एग्जाम में, आपके पेपर में थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, वहाँ पर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, एक सिचुएशन आपके सामने आएगी। आपको उस सिचुएशन में अपने इस एनालिसिस मॉडल को, पेस्टल एनालिसिस को यूज़ करना होगा और बताना होगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे कंपनी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे एवेल्युएट करे। देखिए, आपके अतराफ़ में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं जिसका बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। कभी इकोनॉमिकल चेंजेस, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब होती है तो बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। लोगों की चॉइसेस बदलती हैं तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स को चेंज होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो फूड पैंडा, करीम, उबर, इनड्राइव, इस तरीके के जो है वो मॉडल हमारे सामने जो है वो आते हैं। इसी तरीके से अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल सामने आता है। फिर आप देखें तो लीगल इन्वायरमेंट भी चेंजेस की वजह से बाज़ जगह बिज़नेस करना बहुत आसान होता है, बाज़ जगह बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल जो आपका शुरुआत का एरिया है उसके अंदर यही सारी बातें हैं जिसको हमने पेस्टल एनालिसिस में कवर किया हुआ है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपके करिकुलम में थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, उसकी क्या टाइप्स हैं, ई बिज़नेस, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, इन चीज़ों का क्या मतलब बनता है। एट द सेम टाइम IT कंट्रोल्स का एरिया जो है वो किस तरीके से कवर होगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड टेक्नोलॉजी, कुछ सीधा बातें आपकी किताब में रेफ़र की गई हैं। मैंने अपने लेक्चर्स की सीक्वेंस में, स्मार्ट क्लासेस की सीक्वेंस के अंदर लेक्चर्स को इस तरह प्लॉट किया है या इस तरह सीक्वेंस किया है कि आपको एक के बाद दूसरी चीज़ समझ में आ जाए। आप अगर अपनी किताब देखेंगे तो किताब थोड़ी सी हैपजर्ड है, कहीं पर एक टॉपिक डाल दिया, फिर वो बात छोड़ के कहीं दूसरी बात शुरू कर दी। मैंने उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्लेस किया है, जिस लॉजिकल सीक्वेंस के तहत आप ये समझ सकें कि एक टॉपिक आपस में इंटर रिलेट कैसे हो रहा है, इंटरकनेक्ट कैसे हो रहा है और वो आपको समझ में किस तरीके से आएगा। तो हमारा ये जो लेक्चर है इसका मकसद ये है कि मैं आपको समझाऊं कि हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरीके से कवर किया है। आपके पोर्टल पे पहले आपको पेस्टल एनालिसिस नज़र आएगा जो आपके इन 2-3 चैप्टर्स का निचोड़ है, और फिर टेक्नोलॉजी के लेकर तकरीबन कोई 7-8 डिटेल्स लेक्चर, 8-9 डिटेल लेक्चर नज़र आएंगे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर, उसके यूज़ केसेस, IT कंट्रोल्स, IT का मतलब क्या, इंट्रोडक्शन क्या, ई बिज़नेस क्या, ई मार्केटिंग क्या, 4Ps, ये सारी चीज़ें भारत यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। और फिर उसके बाद इनके सवालात हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे कि सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करना है और कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो इस एक्सप्लेनेशन का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए कि आपकी शुरुआत का एरिया, ये चैप्टर कैसे कवर हो रहा है और फिर उसके बाद आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को लेक्चर्स देखने के बाद अटेम्प्ट करना है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो काफ़ी काम आई होगी। अब आप अपने लेक्चर्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, पेस्टल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन क्वेश्चंस। इससे आपका ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।